दोस्तों नमस्कार। और आप सबको, पूरे भारत देश के जो हमारे प्रेस के साथी है, भारत देश के 140 करोड़ जनता है, सबको मैं नमस्ते करता हूं और नमन करता हूं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के मेरे दो सुनियोजित कारण थे, जिसमें एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे डेटास को लेकर के मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से पूरे देश की जनता को अवेयर किया था। पर इसी चीज़ के साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2019 के भी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी रिजल्ट में काफ़ी बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर गड़बड़ियाँ पाई गई थी, जिसको विभिन्न न्यूज़ चैनलों ने विभिन्न तरीके से, प्रिंट मीडिया में खासकर द वायर ने, ट्विंट ने, ये सारे बड़े पेपर जो भारत देश के हैं, इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर इस चीज़ को, मुद्दे को उठाया था। अब आप लोगों के मन में प्रश्न यह आ रहा होगा कि कौन कौन सी ऐसी लोकसभा थी और ऐसे क्या क्या कारण थे, कितनी वोटें ज़्यादा अधिक कम थी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि 2019 का जो चुनाव हुआ, उसमें आप लोग सारे लोग जानते हैं कि लगभग 545 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें मेजोरिटी के लिए आपको 270 से 275 के आसपास आपको सीट्स चाहिए। उस सीटों में 370 सीट्स ऐसी थी, 370 सीट्स ऐसी थी जिसमें जो टोटल वोट्स पड़ी उससे ज़्यादा वोट मिली निकल के, यानी आप 100 वोट डालते हो तो निकलती ज़्यादा है। वही कि आपको मैं ये कहना चाहूँ कि यदि 2+2 का जो मैंने आपको कई बार फार्मूला बोला है कि कहीं पर यदि कोई भी भारत देश की या दुनिया की कोई भी कैलकुलेटर मशीन ऐसी नहीं है जो 2+2 = 4 के अलावा भी कुछ निकालती हो, पर भारत देश की जो ईवीएम मशीन है, वो ईवीएम मशीन में जितना टोटल वोट पड़ी, उस टोटल वोट से ज़्यादा वोट निकल करके आई। अब उनके राज्यों के मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ, उसके साथ में लोकसभा और उसके साथ में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। वोट कुछ आई, गिनने में कुछ और आया। अब उसमें कौन कौन से राज्य रहे? तमिलनाडु में बहुत सारी लोकसभा सीटें ऐसी रही जिसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ किच्चीपुरम है और इसके साथ में पुरंदर है। ये सारे ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें से काफ़ी बड़े लेवल पर डिफरेंसेस आए, ऐसे कई जिले थे। इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश था, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मथुरा की सीट है, उत्तर प्रदेश में बनारस की भी सीट थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी, एक पटनायक जी हैं, उन्होंने भी ट्रेंड किया था इसको कि जितना टोटल वोट्स पड़ी, लमसम 11 लाख के आसपास वोट है, और उसमें जब टोटल कैलकुलेशन होकर आता है तो ज़्यादा वोट आती है। तो ये कैसे पॉसिबल था? यानी जो हमारे प्रधानमंत्री की है, यानी इसके साथ में और भी जो उत्तर प्रदेश में मथुरा की हेमा मालिनी वाली सीट थी, ऐसे ही बिहार में बहुत सारे लोकसभा सीटों को लेकर के था। तो ये मेरे आप लोगों के माध्यम से यह कहने का मतलब है कि जितना टोटल वोट डाली जाती है, उस टोटल वोट से ज़्यादा वोट कैसे निकलती है। तो यह अपने आप में ईवीएम, वीवीपैट और उसमें जो कमांड दी जा रही है, उसमें जो कोडिंग दी जा रही है, उसमें जो चिप लगाई जा रही है, उसको लेकर के अपने आप में बहुत बड़े लेवल पर प्रश्न उठता है। यह प्रश्न उस लेवल पर है कि 2019 का लोकसभा चुनाव पूरे देश की दिशा और दशा सब कुछ बदल चुका है। आप लोगों को सबको पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर्स की कमेटी के लिए एक सुझाव दिया था। उन्होंने इस कमेटी का सुझाव को इतना बढ़िया से बनाया कि बीजेपी ने अपने अनुकूल बना दिया उसको, और पार्लियामेंट में स्पेशल अमेंडमेंट कर दिया। इसके पहले कमेटी में, कॉन्स्टिट्यूट कमेटी में 3 लोग होते थे, आप लोगों को सबको पता है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपोजिशन का लीडर, और इसके साथ में जो रूलिंग पार्टी का मेन हेड पर्सन होगा वो रहेगा। पर उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने लोकसभा में, पार्लियामेंट में स्पेशल बिल लाया, और उस बिल को ले आकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसको, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको हटा करके खुद की रूलिंग पार्टी का ही एक मेंबर्स को बैठा दिया। इसके साथ में ये दूसरा, जब सारी चीजें सही थी तो क्या जरूरत थी आपको इतने बड़े लेवल पर, जो भारत देश की संवैधानिक संस्था है, जो भारत देश के डेमोक्रेसी की सुरक्षा रखता है, जो भारत देश के लोकतंत्र को बचाता है, जो भारत देश की जो हमारी सबसे बड़ी बेसिक स्ट्रक्चर को संभालने की दम रखता है, उसके अपॉइंटमेंट को आपके मन में कुछ न कुछ खोट था, इसलिए आपने अपने तरीके से उसको कर दिया है। यह उसी प्रकार से है, ये क्यों किया गया है, अब इसके बारे में मैं अगली बात करने जा रहा हूं। तो जो 2019 का इलेक्शन की मैं बात कर रहा था, उससे यहां पर जोड़ना भी चाहता हूं। तो उसमें जब सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी बड़े लेवल पर डिफरेंसेस आए, तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन पर पूनम अग्रवाल जी हैं, उन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट किया और वो उसके बारे में सारा डिटेल्स निकालने की शुरुआत की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि ये क्लर्कियल मिस्टेक है, इस क्लर्कियल मिस्टेक को हमें सुधारने का मौका दिया जाए और हम इसको सुधार लेंगे। तो फिर इसके बाद जैसे ये कुछ दिनों का समय गुजरता रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इधर उधर घुमाता रहा, और 3-4 महीने जब बीत गए 2019 के, ध्यान रखना, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ 31 मई 2019 की बात है। पर ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तरह से टाइम खींचता रहा, और 4 महीने जैसे ही बीते, 2019 के जैसे ही 4 महीने बीते, इन्होंने पूरा वीवीपैट का जो डेटा 1 साल के लिए, सेक्शंस, इलेक्शन कमीशन का जो रूलिंग्स है, उसमें 94 सेक्शन में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी काउंटिंग होती है वोट की, और उस वोट की काउंटिंग को आपको 1 ईयर के लिए रखना मैंडेटरी है, पर इन्होंने उसको हटा दिया। और उसको हटा करके इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर दिक्कत कि इन्होंने पूरे डेटा को डिलीट करा दिया। अब जैसे ही वो लोग फिर आगे बढ़े, तो इन्होंने बोला हमें 3-4 महीने का टाइम दीजिए। 3-4 महीने का टाइम जब इन्होंने लिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखिए आप लोग, इनके मन में कितना बड़ा देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप इंटेंशन देखिए
किस तरह से किसी रूलिंग पार्टी को जिताने के लिए पूरा डेटा को डिलीट करा दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट यदि उसमें ऑर्डर करती है तो टोटल जो 1 ईयर्स का डेटा रखने का जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है वो डिलीट है, जिससे मैचिंग ना हो। तो इन्होंने पूरा पार्लियामेंट वाइज, लोकसभा वाइज पूरा का पूरा डेटा पूरे इंडिया का खत्म कर दिया। और क्या किया फिर, टोटलिटी निकाल दिया। जैसे मध्य प्रदेश में टोटल वोट इतनी पड़ी, राजस्थान में टोटल वोट इतनी पड़ी, यूपी में टोटल वोट इतनी पड़ी, इसी प्रकार से टोटल रख दिया, न कि लोकसभा वाइज। ये सारे डेटा को इन्होंने डिलीट कर दिया। तो मेरा उनसे प्रश्न था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस डेटा को डिलीट करने के लिए क्या टेक्निकल ग्राउंड रखता है? तो उन्होंने एक जवाब बड़ा सिंपल सा दिया है, टेक्निकलिटीज में इनका यह है कि ईवीएम में खराबी है। ईवीएम में यही जो आप लोग सारे लोग कि ईवीएम मशीनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये प्रॉब्लम जब आपकी इतनी जल्दी आ जाती है, फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकता है, तो आपने किस आधार पर इतने बड़े भारत देश के डेमोक्रेसी को खतरा उत्पन्न कर दिए हैं, जो कि इस समय पर रूलिंग पार्टी के आप एक तरीके से हेल्प करने के लिए आप बैठे हुए हैं। ये इसका अगला चरण और भी गंदा था, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की काउंटिंग को लेकर के मैंने आप लोगों से बात बोला कई बार कि जो टोटल वोट्स पड़ी है उसका डिफरेंसेस ऑफ टोटल वोटेज इज नॉट इक्वल। टोटल लीड्स का जो डिफरेंसेस है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो इन्होंने क्या किया, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को इस मैटर को, इस पिटीशन को अलाउ कर दिया, इन्होंने इस डेटा को पूरा इमीडिएट पूरे भारत देश में जितने 3 राज्यों का जो चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिन 3 राज्यों को लेकर के हमारी पिटीशन थी, वहां के ईवीएम और वीवीपैट खराबी के नाम पर बेंगलुरु भेजना शुरू कर दिया। अब लिखा क्या 94 सेक्शन में, जो मैंडेटरी किया गया है कि 1 ईयर आपको रखना है, पर इन्होंने 1 ईयर नहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम बोर्ड काउंटिंग इन 370 सीट्स प्लस एंड इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज कंप्लेंट्स, ये हमारा कंप्लेन भी रिफ्यूज कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इनको जो 1 साल 94 सेक्शन के साथ में ये दिया गया कि आप कंपल्शन है, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि 2019 में जो चुनाव के और अभी वाले जो पर्ची हैं उन सारे को लेकर के एक रिपोर्ट भेजते हैं, एक एप्लीकेशन भेजते हैं, और इस एप्लीकेशन में लिखते हैं कि 2019 में जितनी डेटा इलेक्शन कमीशन की वीवीपैट पर है उनको डिलीट कर दिया जाए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या था आपका, क्यों आपने डिस्ट्रॉय करवाया? जब हम लोगों ने यह पूछना शुरू किया, आम जनता ने पूछना शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह बताए कि ये डेटा 2019 के इलेक्शन में जो यूज किए गए थे उनको किसने डायरेक्शन दिया है कि डिस्ट्रॉय आप कर दे। इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा एप्लीकेशन आया, इन डेटाओं को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। डिस्ट्रॉय करने का आपको किसने पावर दिया है? जब आप ही के सेक्शंस में लिखा हुआ है कि 1 साल तक ये रेगुलराइज तरीके से कोर्ट भी मंगा सकती है, इलेक्शन कमीशन भी मंगा सकता है, पब्लिक भी किसी ने केस फाइल कर दिया है तो वो भी चेक कर सकता है। तो जब आपने ही अपने हिसाब से नहीं, अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो आपने ईवीएम वीवीपैट वाली जो व्यवस्था है उसको बंद कर देना चाहिए। फिर आम जनता जैसे वोट पेपर वैलिड पेपर में कर रही थी वैसे ही करती है अपना, आपकी जिम्मेदारी भी नहीं रहती, आपकी जवाबदेही भी नहीं रहती। नाइदर ये भी नहीं कर रहे हैं कि जो वीवीपैट की पर्चीज निकलती है उस पर्चीज को काउंट करने के लिए पब्लिक को दे दिया जाए, उससे भी ये बहुत सारी चीजों का समाधान हो सकता है, यह भी नहीं करना चाहते हैं। तो फिर क्या है, अब अगला इसी के कड़ी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हीं मुद्दों के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, आप लोग सारे लोग देखेंगे कि ईवीएम से जब कमांड जाती है वीवीपैट में जाती है, वीवीपैट से पर्ची निकलती है। एक चौथा बहुत बड़े लेवल पर स्कैम निकल के आया है, जो वीवीपैट से टोटल पर्ची निकलती है, आपको दिखती है 7 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, वो पर्ची टोटल वोट जो ईवीएम में पड़ती है उसके इक्वल नहीं आती है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज तक कोई भी डिवाइस नहीं बनी है जो कैलकुलेटर के बेस पर है, और कैलकुलेटर में है यदि हम उसको डेटा को एंट्री करते हैं तो टोटल एडिशन में, आउटपुट में कुछ डिफरेंस करे। यदि 2 + 2 किया तो 4 आता है, 4 + 4 किया तो 8 आता है, ऐसे हम कैलकुलेशन बढ़ाते जाते हैं तो अपने आप ये सारी चीज़ें उसी डेटा लेवल पर बढ़ती जाती हैं। पर आप देखिए कि सारे लोग, आप लोग देखेंगे कि 11 लाख वोट किसी लोकसभा में पड़ती है तो 12 लाख निकल के आ रही है, कहीं 13 लाख निकल रही है वोट तो वहाँ पर 15 लाख वोट, 13 लाख पड़ती है तो 15 लाख वोट आ रही है निकल करके। तो ये कौन सी ऐसी डिवाइस है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह भी कहता है कि यह डिवाइस फुल प्रूफ्ड है। फुल प्रूफ्ड का सेंस क्या है? तो मेरे इसके साथ में 5 क्वेश्चन आप लोगों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और भारत सरकार से भी है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा का जो डेटा था वह डेटा को क्यों डिलीट किया गया, पॉइंट नंबर 1। और वो एप्लीकेशन जो डिलीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको जारी किया था, वो ऐसा कौन इसके पास पावर, इलेक्शन कमीशन के पास, जिसमें भारत देश की पूरी डेमोक्रेसी को खतरा उत्पन्न कर दिया है कि स्पेसिफिक रूलिंग पार्टीज को जिताने के लिए आपने सारा काम किया है, आपके पास, आपके ऊपर भी FIR होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, 3, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जब चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई पर ले लिया है तो उन्होंने ईवीएम वीवीपैट की खराबी के नाम पर इनके पास कौन सी ऐसी विशेषाधिकार शक्ति है जिसके आधार पर मशीनों को खराबी के नाम पर एविडेंसेस को मिटाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 6, इसके साथ में इलेक्शन कमीशन जब ईवीएम से कमांड दी जाती है वीवीपैट पर, और वीवीपैट से जो पर्ची निकलती दिखती है उसकी टोटल काउंटिंग इज नॉट इक्वल जितना ईवीएम में वोट डाली जा रही है। तो इसका मतलब इन सारे डिवाइसेस में गड़बड़ियां है। इसका मतलब है कि ये इनसे सारे जितने हम लोग प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। पर इसके साथ में इन्होंने जो मीडिया अभी तक ईवीएम को लेकर के न्यूज़ चलाती थी उसमें भी इन्होंने एक डिक्लेरेशन करके, एक छोटा, आप लोगों के देखेंगे ईवीएम के नाम पर कुछ भी होगा, एक छोटा सा डिक्लेरेशन 10-15 पन्ने का इन्होंने अटैच कर दिया है, और उसका मोटा मोटा सार है कि आप इनको न देखिए, आप ईवीएम हमारी अप्रूव्ड है,
और इसके साथ में यह भी लिखते हैं कि यदि ईवीएम हमारा अप्रूव्ड है तो आपको कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाइए, न कि आपके पास बात करेंगे। तो जब यही चीज़ की जानकारी लेने के लिए अपोजिशन का लीडर, भारत देश के डेमोक्रेसी का, लोकसभा के जो इंडिया अलायंस करंट में लोकसभा के बहुत सारे एमपीज ने आपसे 6-6 महीने से टाइम मांग रहे हैं, आप उनको टाइम क्यों नहीं देते हैं? आपसे यही सारी मुद्दों को बात करना चाहते हैं। इन्हीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के और बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो लोकसभा में उठाते हैं, तो उनको आप सस्पेंड करते हैं, थ्रू दूसरे के द्वारा होता है। यही सारी आवाज़ होती है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, फ्री और फेयर जुडिशरी होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेकर के जैसे ही पूछा जाता है तो उनको भी आप सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ इसके साथ में कि 2019 के लोकसभा के डेटास का जो अभी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को ये मैटर लिस्ट हो गया है। लगभग अभी उम्मीद है कि 31 को वो मैटर लग रहा है, जिसमें 2019 का लोकसभा का चुनाव के जो डेटा वेरिएबल्स डेटा थे, जो डेटा सही नहीं थे, परफेक्ट डेटास नहीं थे, जिसमें 300 लगभग 70 सीटें हैं, उन 300 उसमें मेरी प्रेयर क्या क्या है उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने यह बोलना चाहता हूँ, वो आप लोग सारे लोग सुन लीजिए। पहले प्रेयर नंबर फर्स्ट, 370 लोकसभा जितनी सीटों के डेटास आए हैं वो डेटा वेरिएबल नहीं है, तो उस डेटा की जिम्मेदारी वेरिएबल करने की किसकी होती है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? तब तक क्या रिपोर्ट कार्ड लोकसभा के या विधानसभा किसी स्पेसिफिक के हो तो नहीं जारी होने चाहिए। एक पहली नंबर, प्रेयर नंबर फर्स्ट। प्रेयर नंबर सेकंड, जब ये 370 लोकसभा के डेटास नहीं मिल रहे, वेरिएबल डाटा है, इसका मतलब है कि ईवीएम अप्रूव्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको वीवीपैट से इसको सबको हटा करके पर्ची का सिस्टम या आपको जो बैलेट पेपर वाला प्रावधान पुराने जमाने का था वो करना चाहिए, आपने नहीं किया है, तो अर्थात चुनाव में यह होना चाहिए। प्रेयर नंबर थर्ड, ईवीएम में ये कई बार इलेक्शन कमीशन ने बोला है, उसको मैं प्रेयर में लिखा हूं, पर आपसे मैं बोलना भी चाहता हूं। प्रेयर नंबर थर्ड में ये है कि जो बैलेट पेपर्स में और ईवीएम्स में जो ईवीएम्स के पूरा टेक्नोलॉजीज का सर्किट है उसको ऑनलाइन किया जाए, जिससे कि सारे लोगों को हर पब्लिक डोमेन पर पता होना चाहिए। चौथा, कि जितने प्रोसाइडिंग ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिस्पैच नंबर ईवीएम के, इसके साथ में जो वहाँ पर डेजिग्नेशन विधानसभा लेवल पर और भी अधिकारी होते हैं, और जो इसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी है लाइक दैट हियर बेल एक आप लोग जानते हैं, और एक ISCL जो कंपनी मैन्युफैक्चरर, उन दोनों कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उनसे वो जो बनाती है उन सारे डेटा को RTI के आधार पर इमीडिएट यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो विद इन ए टाइम मतलब 1 डेज पर उस डेटा, उस सर्किट, उस विधानसभा, उस पोलिंग लेवल के डेटा को इमीडिएट उसको प्रोवाइड करवाया जाए। मेरी सारी बातें आपको क्लियर हो रही होगी, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है 370 सीट्स का रिजल्ट का डाटा पूरा खराब है, जिसको लेकर के है पॉइंट नंबर 1। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, पॉइंट नंबर सेकंड, तब तक जब तक ये सारे डेटास क्लियर नहीं हो जाते तब तक रिपोर्ट कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं देना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, इस तरह से यदि गड़बड़ियां आती हैं, बार बार सामने आ रही हैं, तो ईवीएम का इसका मतलब हो गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के सामने ये प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब तक बैलेट पेपर पर या पर्ची वाला सिस्टम का वो करने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये जितने भी लोकसभा में या विधानसभा लेवल पर ईवीएम यूज की जाती है उन ईवीएम की मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वेल और जो ISL है उनको RTI के दायरे में रखा जाए इमीडिएट, और कोई व्यक्ति RTI से मांगता है तो उसको इमीडिएट उसके सर्किट, उसकी कोडिंग, सारी चीजें आम पब्लिक के डोमेन पर होनी चाहिए। इसी के साथ में जो और कंक्लूजन में था तो ये ईवीएम जो जहां पर लगाई गई उसका डिस्पैच नंबर अलाउ होना चाहिए। इसके साथ में जो भी और चीज़ें हैं, डिस्पैच नंबर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोसाइडिंग ऑफिसर है वो भी होना चाहिए। इसके साथ में और भी जो लोग हैं उन सबका डिटेल्स पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल होना चाहिए। तब तक के लिए 31 जनवरी जो भारत देश की डेमोक्रेसी को लेकर के है, वह डेमोक्रेसी को डिसाइड कर देगी कि 2019 में जो चुनाव हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से गड़बड़ियां की है, और इलेक्शन कमीशन ने इन सारी चीज़ों को गड़बड़ियां करते हुए ये सारी चीज़ों में जो भी चीज़ों को प्रोड्यूस किया है वो पूरी तरीके से गलत था, फेक था। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं करा सकता है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ऑनरेबल जस्टिस से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक दिन भी भारत देश में नहीं रहने देना चाहिए जो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करा सकता, जिसकी जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों है, जिसके लिए उसको पेमेंट दिया जा रहा है, जिसको लिए उसको भारत देश की इतनी बड़ी सुविधा दी जा रही है, जिसका सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ 4 लोगों का इलेक्शन कंडक्ट कराना। इसका मतलब है कि हर लेवल पर धांधली कराते हैं। तो इसके लिए मैं भारत देश के पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं कि 31 में ये जो 31 तारीख को मैटर लगभग उम्मीद है कि लग जाएगा, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों के सारे डेटास के साथ में सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई के लिए तैयार है। और मेरे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग देखिए कि ईवीएम बैलेट पेपर से हम लोगों की डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग अनसेक्रीफाइड है। अब इसके साथ में एक मैंने कंक्लूजन के पॉइंट पर 2 चीज़ों को जरूरत मैंने समझा है, इसलिए भी एडिशनल है, ध्यान रखना है। पहला यह कि यदि आप लोगों को जरूरत मुझे पड़ेगी इलेक्शन, बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि आप मुझे दिखाइए कि कितने लोग ईवीएम के फेवर में हैं, कितने लोग डिसफेवर में हैं बैलेट पेपर में। तो हो सकता है कि मुझे आप लोगों के माध्यम से, पूरी भारत देश की मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को लेकर के फिर से आना पड़े कि ये हम तो आप लोगों के सामने आए और हमें जो एविडेंसेस मांगा जाए। एविडेंसेस मांगने का मतलब हो गया कि वो कहें कि कितने लोग आपके सपोर्ट में हैं,
तो वो सपोर्टिंग के लिए हम आपसे मदद लेंगे। सपोर्ट क्या हो सकता है, आप ईवीएम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग मेल से हो सकता है, टोल फ्री नंबर से भी हो सकता है, सपोर्टिंग फॉर ऐसे भी बन सकता है। इसी के साथ में एक दूसरा पॉइंट है, जो और भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम को लेकर के, मैं भारत देश की जनता से बोलना चाहता हूं कि अब इस 2019 का इलेक्शन का मैंने अप्रूवल दे दिया आप लोगों को, डेटास का 2023 का डेटास का भी मैंने पब्लिकेशन कर दिया है। आप सारे लोगों के माध्यम से मैंने बता भी दिया 31 को लेकर के कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के सुनवाई शुरू है। 31 को उम्मीद है पूरी, कि 31 को मैटर लग रहा है और उसमें सुनवाई होगी। तो ये इलेक्शन कमीशन प्रॉपर तरीके से चुनाव नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रॉपर तरीके से वोट की काउंटिंग नहीं करवाई है। जितना टोटल वोट पड़ा है उससे ज़्यादा वोटिंग आई है। तो इसको लेकर के मैं आपसे यह कहना चाहता हूं पूरे देश की जनता से कि जो ईवीएम के आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन का मतलब ध्यान रखना पीसफुल तरीके से, उनमें आप सारे लोग भारत देश के जो जहां पर हो रहा हो उसमें समर्थन करिए और बैलेट पेपर पर बात करिए। बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, या ईवीएम की जो पर्ची होती है वही पर्ची से ही जो पर्ची निकले उसी को मैन्युअली काउंटिंग में रख लिया जाए। ये हमारी अंतिम प्रेयर आप लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी है, आप लोगों के माध्यम से भारत देश की जनता में भी है, और यही हमारी प्रेयर है जिसको इलेक्शन कमीशन अपना क्या जवाब देता है उसकी सुनवाई वो अब लगी हुई है। लास्ट कंक्लूजन कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह भी कहता है कि 2% पॉसिबिलिटी है कि खराबी हो सकती है। कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति टोटल वोट जितनी पड़ रही है उसमें मान लीजिए 10 वोट से हार रहा है, कोई 50 वोट से हार रहा है, तो टोटल 2% भी गड़बड़ी, यानी यदि कैलकुलेटर ईवीएम है तो 2 = 4 ही होना चाहिए उसका, 2 + 2 = 4, यानी जितना टोटल वोट पड़े उसका जो टोटल आना चाहिए, टोटलिटी सबका मिला करके एडिशन होकर के उतने ही टोटल आउटपुट एडिशन में आना चाहिए, न कि उसमें कुछ और आना चाहिए। तो यह भी मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ। लास्ट ये है कि 31 जनवरी भारत देश के संविधान का एक बहुत बड़ा दिन है। आप सब लोग इंतजार करिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 का 2023 का जिस तरह से इलेक्शन कराया है वो गड़बड़ थे, जिसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। मुझे अब पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट से जो और ईवीएम से जो जितनी भी प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट आउट कर देगी, और दोबारा 2024 वाला चुनाव है वो हमारी पूरी कोशिश है। आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यह चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वीवीपैट की पर्ची जो होती है वो काउंट कराए, या तो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव होने के लिए मेरी आप सबसे